हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन सैनी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्विक सॉल्यूशन। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की। फाउंडेशन हमारे पास दो तरह की होती है, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के ऊपर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने फाउंडेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि फाउंडेशन होती क्या है। उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया कि फाउंडेशन और फुटिंग में क्या डिफरेंस होता है, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो तरह की फाउंडेशन होती है, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं शैलो फाउंडेशन की। तो शैलो फाउंडेशन, यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि शैलो फाउंडेशन वो फाउंडेशन होती है कि जो हमारी लोड को ट्रांसमिट करे ग्राउंड तक, जिसकी विड्थ ज़्यादा हो और डेप्थ कम हो, उसको हम शैलो फाउंडेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ग्राउंड है, जैसे कि जहाँ पे आप फाउंडेशन बना रहे हो, अगर उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी अच्छी है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, शैलो फाउंडेशन को यूज़ करते हो। तो यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट इस शैलो फाउंडेशन की डेफिनेशन में यही है कि इसकी जो डेप्थ है वो कम होती है और विड्थ इसकी ज़्यादा होती है। तो जैसे आप नीचे ये देख सकते हैं कि जो इसकी सबसे इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो इसकी रेशो होगी ना डेप्थ की और विड्थ की, वो हमारी लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। यानी कि D/B रेशो इज इक्वल टू और लेस देन 1। यानी कि इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब आपको समझ आना चाहिए। अगर आपकी डेप्थ, सपोज करो आपकी डेप्थ है 10, तो आपकी विड्थ हमेशा ज़्यादा होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे अगर आपकी विड्थ है 20, तो आप इसको देखोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, यानी कि 1 से कम आ गया। इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5। यानी कि इसकी जो वैल्यूज़ होगी, इसकी जो रेशो होगी डेप्थ बाय विड्थ की, वो हमेशा 1 से कम होगी या 1 होगी, 1 या 1 से कम होगी। उसको बोलेंगे हम शैलो फाउंडेशन। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि जो शैलो फाउंडेशन में डेप्थ बाय विड्थ की रेशो कितनी होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद बात करते हैं डीप फाउंडेशन की। तो डीप फाउंडेशन में, उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। इस डायग्राम में आपको पता लग जाएगा कि डेप्थ और विड्थ में किसकी बात कर रहा हूँ। तो ये डायग्राम आप देख रहे हो, ये शैलो फाउंडेशन का डायग्राम है। यहाँ पे ये है ग्राउंड लेवल, ये लिखा हुआ भी है दूसरी साइड GL, यानी कि ग्राउंड लेवल। अब ये फाउंडेशन आप देख रहे हो, इस ग्राउंड लेवल से जितना भी नीचे का ये जितना भी स्ट्रक्चर है, ये सारा हमारा क्या हो गया, फाउंडेशन। ये फाउंडेशन होगी। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो फाउंडेशन की विड्थ है, ये विड्थ आपकी ज़्यादा है और डेप्थ आपकी कम है। तो वो आपको याद रखना है, B रिप्रेजेंट करिए विड्थ को और D रिप्रेजेंट करिए डेप्थ को। यानी कि विड्थ हमेशा ज़्यादा होगी और डेप्थ हमेशा कम होगी या इक्वल होगी। उसको बोलते हैं हम शैलो फाउंडेशन। इसके बाद बात कर लेते हैं डीप फाउंडेशन की। तो डीप फाउंडेशन में, मतलब डीप फाउंडेशन सिंपली का मतलब ये है कि डेप्थ ज़्यादा होगी। डीप, आपको नाम से ही पता लग रहा है डीप फाउंडेशन, यानी कि डेप्थ ज़्यादा होगी। तो डीप फाउंडेशन में क्या करेंगे हम कि जो आपकी सोयल है ना, जहाँ पे आप फाउंडेशन बनाना चाहते हो, तो अगर वो पुअर सोयल है, यानी कि वो लोड कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम है, वो अगर आप उसके ऊपर लोड डालते हो तो वो फेल हो जाएगी। तो उस कंडीशन में हम डीप फाउंडेशन यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, जैसे आपने देखे होंगे पाइल्स यूज़ करते हैं। तो वो एक तरह की डीप फाउंडेशन है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है डीप फाउंडेशन आर दोज दैट ट्रांसमिट द लोड टू द डीपर सोयल। यहाँ तक डीप फाउंडेशन आर रिक्वायर्ड व्हेन द सोयल एट शैलो डेप्थ इज अनेबल टू सपोर्ट अ स्ट्रक्चर। ये थोड़ा नीचे आ गया, अनेबल टू सपोर्ट अ स्ट्रक्चर एट अ हार्ड स्ट्रेटा इज अवेलेबल एट लार्जर डेप्थ। यानी कि जो आपका हार्ड स्ट्रेटा है वो लार्ज डेप्थ पे आपको मिलेगा, जिसके ऊपर आप अपनी जो पूरा लोड को जिसके ऊपर पूरा लोड आएगा, वो स्ट्रेटा आपको इन डेप्थ मिलेगा। बहुत ज़्यादा आपको नीचे जाना पड़ेगा ज़मीन में, वहाँ पे जाके आपको वो जो सोयल उस टाइप की मिलेगी जिस पे आप पूरे लोड को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो उस कंडीशन में हम डीप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखो, द रेशो ऑफ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन टू द विड्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन 1। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है D/B इज ग्रेटर देन 1, यानी कि डेप्थ बाय विड्थ इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यानी कि यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होगी। जैसे सपोज आपकी डेप्थ आपकी 20 होगी तो विड्थ आपकी ऑलमोस्ट 5 होगी, इस टाइप से होगी। क्योंकि आपने पाइल्स देखे होंगे, उनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है। तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। तो 4 क्या है, 1 से ज़्यादा है।
1 से ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये 1 से हमेशा ज़्यादा होगी इसकी रेशो, ये आपको याद रखना है। मैं नीचे आपको इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये इसका डायग्राम है, ये आप देखोगे, ये एक पाइल जो है वो डाली हुई है नीचे, या आप इसको डीप फाउंडेशन बोल सकते हो। इसमें जो आपकी डेप्थ है वो आपको पता ही है, ये डेप्थ होगी, और जो ये बिल्कुल हल्की सी इसकी ये इसकी विड्थ होगी, तो इसको बोलते हैं हम डीप फाउंडेशन। तो ये हमारा शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन का आज का लेक्चर था। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो शैलो फाउंडेशन है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। उसमें कुछ अलग अलग तरह की फुटिंग्स होती हैं, जैसे कि स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रैप, मैट फाउंडेशन, मैट फुटिंग, ये मैं आपको बताऊंगा अच्छे से उनके डायग्राम के साथ। तो उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।